हेलो छात्रों, कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.2 के बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 के बारे में आपको अध्ययन पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में प्रश्न पढ़ेंगे, फिर आपको आगे हल करवाएंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है छात्रों? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? और पहले आपने वीडियो में पढ़ा था वर्ग के बारे में, आज क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो छात्रों, क्या हो सकता है? 9604, इसका वर्गमूल अंक कितना हो सकता है? 2। आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो 4 और कितना हो सकता है, अनुमान लगाना है आपको। जैसे ये 64 है, 64 में 4 है, इनका 8 भी हो सकता है। लास्ट में 4 संख्या है, इसका मतलब इनका 8 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। क्योंकि इसमें क्यों हो सकता है? जैसे आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। छात्रों क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में संख्या आती है। और फिर 8 का स्क्वायर में कितना आता है? 64। देखो यहाँ पे 4 आता है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे वर्गमूल अंक क्या है, इकाई का अंक है। वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो वर्गमूल में इकाई का अंक इसमें क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, दोनों संख्या हो सकती है। फिर देखो छात्रों, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है, इनको कैसे हल करना है। दूसरा पॉइंट में लिखा है 53536 छात्रों यह लिखा है 65,536। इनको हल करना है। यहाँ पे देखो 4 का 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना है? 6 है। 6 किसके पारी में आता है? 6 के पारी में आता है। और 6 किसके यहाँ पे किसके वर्ग में आता है? यहाँ पे देखो छात्रों, 4 के वर्ग में 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 6 का स्क्वायर में कितना होता है? 36। यहाँ पे देखो 6 आता है। तो ये किसका हो सकता है? 4 और 2। वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? 4 और 6 हो सकता है। कितना हो सकता है छात्रों? यहाँ पे 4 और 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें 6 आता है, यहाँ पे लास्ट संख्या 6 आती है। और फिर देखो छात्रों, यहाँ पे 6 का स्क्वायर में 6 36, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। तो यानी इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है? वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? 4 और 6 संख्या है। फिर देखो छात्रों, पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट है। 3 नंबर पॉइंट में है 99,801। 99,801, इसमें छात्रों क्या उत्तर आएगा? ये संख्या दी गई है 99,801। यहाँ पे कितने हैं? 9,98,001। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,98,001। यहाँ पे देखो छात्रों, इसमें ये संख्या दी गई है। इसमें आपको पूछा वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है। कौन सा वर्ग करेंगे जिसमें एक संख्या आती है? कौन सा वर्ग करेंगे छात्रों? आपको पता है 1 का वर्ग करेंगे, 1 ही आएगा। और 9 के वर्ग में 81 आता है। कितना आता है? यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। फिर देखो 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81, यानी लास्ट में 1 अंक आता है, यानी 1 आता है संख्या। तो यहाँ पे देखो ये किसका होगा? 1 और 9 का होगा। क्योंकि आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 होता है, यहाँ पे 1 संख्या है, यहाँ पे देखो 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसका वर्गमूल अंक कितना हो सकता है? 1 और 9 हो सकता है। फिर देखो छात्रों,
यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4 नंबर पॉइंट है, इसमें कितना है 60, 48, 17, 29। 60, 50, 48, 17, 29। कितना है 60, 48, 17, 29। 60, 48, 17, 29। 60, 48, 17, 29। यहाँ पे देखो छात्रों, आपको कैसे हल करना है। यहाँ पे 9 है, किसका वर्ग में 9 आता है आपको पता है, 3 के वर्ग में 9 आता है। कितना आता है 1, 3। और फिर किस में आता है 7 7 49। कितना होता है ये 7 के वर्ग में आता है। क्यों आता है देखो छात्रों, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है। लास्ट में देखो ये 9 आता है, 7 7 49। यहाँ पे देखो किसका है, इसमें वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है 3 व 7 है। इसमें क्या है 3 और 7 है। तो छात्रों अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अनुमान लगाकर बताइए। अनुमान लगाकर बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी संख्या संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखो छात्रों क्या लिखा है, पहला पॉइंट है 48, फिर 2 नंबर पॉइंट है 81, फिर 3 नंबर पॉइंट है 102 और 4 नंबर पॉइंट है 24,636। यहाँ पे देखो छात्रों क्या लिखा है, अनुमान लगाकर बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो छात्रों आप अनुमान लगाना है, जिसमें इकाई का अंक, यहाँ पे देखो जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 5, 8, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। छात्रों क्या लिखा है, जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 5, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो छात्रों इसमें आपको पता है
जैसे आपको एक बार 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो फिर देखो छात्रों इसमें कौन सी संख्या है 1 2 3 4, ये संख्या देखो इसमें लिखा है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी ये भी बताना आपको, यानी ये भी संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पे देखो यह आपको 10 तक वर्ग याद है, तो 10 तक वर्ग है जिसमें आपको कितनी संख्या दी गई 2 3, इसमें देखो कोई भी संख्या में 2 आया नहीं आया, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 8 भी नहीं है। तो ये संख्या 2 3 7 8 ये संख्या आ जाएगी, यानी इकाई के अंक में, जिसमें इकाई के अंक में कितना है छात्रों 2 3 7 8 ये संख्या आ जाए तो इसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो यहाँ पे देखो 8 इसमें है क्या 8 नहीं है, फिर देखो 102 इसमें 2 है क्या नहीं, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है एक तो 48 और फिर है 102, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छात्रों समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ये संख्या थी 5 लिखा मैंने, ये इसमें है, इसका मतलब ये 5 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। फिर देखो कौन सी संख्या इकाई के अंक में, इकाई का मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे ये 8 है इकाई ढाई, यानी यहाँ पे देखो 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाए, यहाँ पे देखो 2 आ गया या 3 आ जाए, तो इसमें देखो 3 भी नहीं है, ये संख्या आ जाए तो इसका मतलब क्या है इकाई के अंक 2 3 7 8 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो कौन सी है इसमें 48 और 102 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 81 और 24,636 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। छात्रों आपको वीडियो कितना अच्छा लगा आप कमेंट द्वारा जरूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना